नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो बनने वाला है इंडिया के पिछले एक साल के अंदर बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी ब्रिजेस बनाए हैं और इंडिया को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जितनी भी कोशिशें की गई हैं, आज वो सारी की सारी डिस्कस की जाएंगी। जिसके अंदर इंडिया का चाइना से बॉर्डर कनेक्शन, इंडिया का पंजाब की साइड से, अरुणाचल प्रदेश की साइड से जितने भी बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने वेपन्स को 1% परिस्थितियों में तेजी से पहुंचाने के लिए रेल रोड की सभी प्रकार की जो सुविधा प्रदान करी है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे और 1% अगर आपको कोई भी चीज लगे तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम मेजरली जो लास्ट 1 ईयर के अंदर कंप्लीशन हुए उनकी बात करेंगे। जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे BRO क्या होता है, अलग अलग जो ब्रिजेस बने हैं, सेतु जो बने हैं, आज उसकी डिस्कस करेंगे। इसमें प्लस हम डिस्कस वो भी करेंगे कि इंडिया का जो हाईएस्ट इस समय रेलवे ब्रिज बना है, जिसकी वजह से आज के दिन इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर तक का पूरा रेल कनेक्टिविटी बना दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है पूरी रेल कनेक्टिविटी बना दी गई है, जिसके अंदर आप कटरा से आगे तक की भी ट्रेन के सफर कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों की जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ में। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ी सी हमारे लिए एक बटन को दबाने की हिम्मत कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहें, फॉलो करना चाहें, कर सकते हैं। हमारे पास स्टेट PCS और UPSC के एग्जाम्स की सारी जानकारी आपको मिलेंगी। पेन ड्राइव सिलेबस भी मिल जाता है हमारे पास में, ताकि 1% कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है घर बैठकर आरामदायक तरीके से तो वो कर सकता है। ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोड्स की और जो ब्रिजेस की जानकारी पाने से पहले आवश्यक ये नहीं है कि हम सीधा रोड्स बताएं। पहले ये जानकारी जरूरी है कि क्यों ये जो रोड्स है वो बॉर्डर के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है, नॉर्मल बंदों के द्वारा क्यों नहीं बनाई जाती, इसके बारे में हम सबसे पहला पॉइंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को आगे पूरी वीडियो के अंदर हम BRO के नाम से जानेंगे। इस BRO का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो भी बॉर्डर के एरिया से कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, उन ब्रिजेस को कवर करना जिनकी वजह से बॉर्डर पर भारत की फौजों का आवागमन बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है, जिस वजह से दुश्मन को काम करने का मौका मिल जाता है। तो उन नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करना है नेबरिंग कंट्रीज से, चाहे वहां पर फ्रेंडली रिलेशन हो चाहे ना हो, इसका हम आगे ध्यान देंगे। दूसरी चीज यह है कि जितने भी ऑफिसर्स इस बॉर्डर रोड्स और इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं, सर्विसेज के अंदर, ये सारे के सारे UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, जिसके अंदर IES का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, जिसे कंडक्ट UPSC कराता है। आप में से यदि कोई इंजीनियरिंग सेक्शन का है तो वो इसके लिए भी आगे प्रोसीड कर सकता है। कुछ सदस्य इसके होते हैं जो इंडियन आर्मी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो इसी सेक्शन में आगे काम करते हैं। इसी में ही हमारे पास जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेस हैं, जो पेरेंट कैडर है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। करंटली अगर बात करें तो ये मेंटेन करता है ऑपरेशन 21 स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर, इसके बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नेबरिंग जो कंट्रीज है उनके अंदर भी इन्हीं को ही भेजा जाता है। अब जैसे 400, आपको पता होगा, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर श्रीलंका ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उठाने के लिए 400 मिलियन का लोन लिया है इंडिया से और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने की बात करी। तो उसके अंदर भी हमारी इसी तरीके की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ही सदस्य होंगे, जो वहां पर जाकर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। अगर बात की जाए BRO की, तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों, वो 7 मई 1960 को हुई थी, यानी कि 7 मई 1960s के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसकी स्टार्टिंग के बाद से काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया जा चुका है, जिसके अंदर
32,885 किलोमीटर के रोड्स बनाए जा चुके हैं, 12,200 किलोमीटर के परमानेंट ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं। इवन दैट इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो है उन टनल्स का भी, चाहे वो रोहतांग पास का हो चाहे कहीं का भी हो। बीआरओ जो ऑपरेट करता है 18 प्रोजेक्ट्स के रेट करता है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग जो टीम है उनके नाम रखे हुए हैं। जैसे कि आपके पास में पंजाब हरियाणा का सेक्शन जो प्रोजेक्ट सेव करेगा उसे चेतक के नाम से जाना जाएगा। तो सेम ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये एक सिंपल सा सेक्शन आप समझ लीजिए, ये टीम्स के नाम है जो उस सेक्शन को बिल्ड करेंगे और कुछ भी नहीं है। अब आगे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास बॉर्डर रोड की बात करें तो बॉर्डर रोड के अंदर हमारे पास ऊग एंड बनस्तर या बसंतर ब्रिजेस बनाया गया। ऊग एंड बसंतर ब्रिज की सबसे पहली क्वालिटी क्या थी कि ये हमारा जुलाई 2019 के अंदर समाप्त हुआ। 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज को बीआरओ के द्वारा बनाया गया। जाहिर सी बात है हम सारे वही ब्रिजेस डिस्कस करने वाले हैं जो बीआरओ के द्वारा बनाए गए हैं। इसको बनाने के अंदर 50 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आया है, अप्रोक्सीमेट है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिसे 60 मीटर के स्पैन में बनाया गया है। अगर बात करें तो इसे कंप्लीट किया गया गिवन शेड्यूल टाइम के अंदर, और ये बीआरओ की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर वॉर या किसी भी प्रकार का घुसपैठ अगर नहीं है तो जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं बीआरओ ने हमेशा समय पर पूरे किए हैं। इसे पूरा किया है संपर्क प्रोजेक्ट ने। ये वही संपर्क प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने अभी ये आपको ये 18 प्रोजेक्ट्स के नाम बताए। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी में ये जो उज एंड बसंतर का ब्रिज है ये बनाया गया है संपर्क ब्रिज के द्वारा। अब संपर्क में बसंतर ब्रिज को पूरा करने के लिए 41.7 करोड़ का एक्सपेंस आया है। ये दोनों के दोनों कठुआ और सांबा सेक्टर के अंदर बनाए गए हैं। रोड कनेक्टिविटी जो थी वो खराब हो जाती थी मॉनसून सीजन के अंदर, और आर्मी को किसी भी प्रकार से अंदर आना होता था तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती थी। इसीलिए अब ये जो ब्रिज बनाया गया बॉर्डर एरियाज के अंदर स्मूथ कनेक्टिविटी देगा और डेवलपमेंट होती रहेगी। तो बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनको भी आवागमन के अंदर दिक्कत नहीं होगी अंदरूनी सेक्शंस के अंदर। और प्लस आसपास के जो सेक्शंस हैं जैसे खेतीबाड़ी का सेक्शन है, या जब इसमें क्या होता है कि उपजाऊ जमीन भी छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि यहां पर दूसरे मुल्क के लोगों का अगर 1% घुसपैठ होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो बात की जाए तो ये जम्मू और कश्मीर जो संबा डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू और कश्मीर के सेक्शन को कनेक्टिविटी देता है बहुत अच्छे से। इसके अंदर जो पाकिस्तान के शेल्टरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी अब वो प्रॉपर्ली डिसरप्ट हो चुकी हैं क्योंकि हमारी बॉर्डर टीम का यहां पर काफी अच्छा कनेक्टिविटी हो गया है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कर्नल चिवांग रिंचन सेतु की, तो कर्नल चिवांग रिंचन सेतु जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर एक बहुत लंबा ब्रिज बनाया गया था। इस ब्रिज की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहली बात कंस्ट्रक्ट हुआ 14,650 फीट के एल्टीट्यूड पर। 14,650 फीट एन एल्टीट्यूड है ये, जिसके अंदर ये लद्दाख रीजन की कनेक्टिविटी करेगा। ये इसको जो बनाया गया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लद्दाख के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को कवर करने के लिए शियोंग, दौलत बेग, ओल्डी के सब सेक्टर्स को कनेक्ट करता है। 45 किलोमीटर दूर रह जाता है सिर्फ ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना की है। इससे पहले क्या हुआ था कि जो अक्साई चीन वाला जो सेक्शन था वहां पे इंडिया के हारने का एक रीजन ये सबसे बड़ा भी माना जाता है कि वहां पर जब लड़ाई का दौर चल रहा था या जब झगड़ा चल रहा था उस टाइम पीरियड के अंदर भारत की आर्मी को कनेक्टिविटी रोड की ढंग से नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से समय पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। अब इस ब्रिज की सबसे बड़ी क्वालिटी के 4.5 मीटर चौड़ा ब्रिज है और 70 टन का वेट आराम से कैरी किया जा सकता है। 70 टन का मतलब यह हो गया कि आराम से यहां पर जितनी भी आर्टिलरीज लेकर जानी है उसे आराम से ले जाया जा सकता है। अदरवाइज इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ब्रिज को क्रॉस किया जाता होगा। अगर 1% नदी का बहाव तेज नहीं है तो भी, और बहाव तेज है तो क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, कच्चा रास्ता डूब जाता था।
अब इसके अंदर क्या है कि ये रिड्यूस करता है ट्रेवल के हाफ टाइम को। आप सपोज कीजिए टूटे हुए रास्ते से जाएंगे तो बहुत परेशान होकर उबड़ खाबड़ रास्ते से कनेक्टिविटी में फंस जाएंगे और नदी का बहाव तेज होगा तो पार करना इम्पॉसिबल है। और अब तो आपका ब्रिज बन गया है, इसे क्रॉस करने के अंदर आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे अगर आपकी गाड़ी आराम से चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये श्योंक रिवर के ऊपर बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंप्लीट किया गया है दोस्तों टोटल 15 महीनों के अंदर। ये ध्यान दीजिए, इतना बड़ा ब्रिज जो है ये 15 महीनों के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में यानी कि 6600 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट डला है। और कंक्रीट के बाद 1984 मैट्रिक टन का स्टील डला है। मैट्रिक टन स्टील जो डला है दोस्तों, आज तक इतना हैवी कंक्रीट शायद ही किसी ब्रिज पर लगाया गया होगा। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की आवाजाही J&K में अक्साई चीन के आसपास के बॉर्डर के एरिया में आराम से हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके ये जो दोनों ब्रिजेस हैं, इन दोनों ब्रिजेस की जो इनॉग्रेशन हुई थी ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुई थी। इसके पीछे हिडन स्टोरी और भी है। इस ब्रिज का नाम कर्नल चिवांग क्यों रखा गया? कर्नल चिवांग इसलिए रखा गया क्योंकि ये साहब है हमारे कर्नल चिवांग। कर्नल चिवांग वो व्यक्ति थे जो लड़ाई के अंदर अपनी बहादुरी का लोहा दिखाते हुए अंग्रेजों जो दुश्मनों की नाक के चने बेसिकली नाकों में दम करने वाले व्यक्ति थे, जिनको अपने जीवन काल में दो बार इन्हें चक्र मिला है। एक बार महावीर चक्र मिला है और दूसरी बार भी महावीर चक्र दिया गया था। इसके अंदर इनका जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं था। 1931 में पैदा होकर 1997 में इनका अंत बताया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी में लद्दाख रीजन में ये थे जो जम्मू और कश्मीर की थी। यंगेस्ट पर्सन थे, उम्र के सबसे छोटे व्यक्ति थे जिनको महावीर चक्र प्रदान हुआ। इसके बाद अपने सेकंड हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड से इन्हें डेकोरेटेड किया। फर्स्ट वॉर जो कश्मीर वॉर हुआ था, इसके बाद इन्हें महावीर चक्र दोबारा मिला इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर जो 1971 के अंदर हुआ, जिसके अंदर इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाकर यहां पर अपना यह कार्य पूरा किया। ये 6 इंडियंस में से एक इंडियन है जिन्हें 2 बार महावीर चक्र मिला है। ऐसे रेयर ही है। सोचिए, भारत की आबादी का इतना बड़ा सेक्शन जो है वो आर्मी में है और उसमें भी सिर्फ 6 व्यक्ति जिन्हें 2 बार महावीर चक्र मिला। तो सोचिए कुछ तो बहादुरी दिखाई होगी इन्होंने। तो इन्हीं के नाम पर प्रेरित होकर भारतीय आर्मी ने और राजनाथ सिंह जी ने इस ब्रिज को कर्नल चिवांग रिचन ब्रिज के नाम से जाना गया। ये बेसिकली अपनी ब्रेवरी के लिए इतने मशहूर थे कि इन्हें लायन बोला जाता था, लायन ऑफ लद्दाख बोला जाता था दोस्तों, लायन ऑफ लद्दाख। इनके बारे में एक और चीज कही जाती है कि जब ये कर्नल चिवांग रिंचन ब्रिज तैयार हुआ तो इस ब्रिज के वजह से जो सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर था, इसके अंदर भारत के टूरिज्म को रोक दिया गया था इनसिक्योर पोजीशंस होने की वजह से। लेकिन जब से यह ब्रिज बना है तो अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अब इसे चालू कर दिया गया है। 35 साल बाद इसे रीओपन किया गया है टूरिज्म के लिए। उससे पहले यह लॉन्ग ड्यूरेशन से बंद था और सियाचिन जो है एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाता है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर 35 साल पहले जो प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा हुआ, अक्साई चीन के पास का सेक्शन होने की वजह से इसे ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब इसे चालू कर दिया गया है और बहुत बड़ी चीज है इसे चालू कर पाना। अब अगर बात करें तो आगे हमारे पास एक वर्ड आया सिसरी रिवर ब्रिज। सिसरी रिवर ब्रिज जो बनाया गया है ये दिबांग नाम की वैली पर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये यहां पे दिबांग रिवर आपको दिखाई दे रही होगी। ये वैली पर बनाया गया जो 2 सेक्शंस को बीच में से जोड़ता है। ठीक है, इस ब्रिज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि ये 200 मीटर लंबा ब्रिज है, अच्छी कनेक्टिविटी देता है, 2 वैलीज को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप सब वैसे भी जानते होंगे, ये चिकन नेक के पास का सेक्शन है जहां पर तिब्बत के ऊपर वैसे भी चाइना जो है हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है और बॉर्डर को घसीटने की कोशिश करता है। तो यहां पर इस पे प्रोटेक्शन दे पाना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा
प्रॉब्लम यह भी है कि चाइना इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इससे ऊपर की तरफ अपने क्षेत्र में 5 डैम्स बना रहा है कि जब मुसीबत हो तो उन डैम्स को खोल देना ताकि यहां पर बाढ़ पड़ जाए, और जब पानी की जरूरत हो तो डैम्स बंद कर देना, सूखा पड़ जाए। तो इसलिए पानी को कंट्रोल करने के लिए भी यहां डैम्स बनाए जा रहे हैं बहुत तेजी से। अब ये जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे बनाया गया, ये 10,000 करोड़ रुपए की लागत में 2 लाइन का हाईवे बनाया गया है। कनेक्टिविटी करता है तवांग जो वेस्टर्न के अंदर, कनुबरी ईस्ट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये 2008 में ही बनाने के लिए कंसीव किया गया था, प्राप्त किया गया था और इसे तैयार किया गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही एक और हमारे पास ब्रिज है, दपोरिजा ब्रिज। दपोरिजा ब्रिज की बात करें तो अप्रैल 2020 के अंदर बनाया गया सबसे खूंखार ब्रिज, देखने के अंदर बहुत जबरदस्त ब्रिज, जिसके लिए BRO यानी बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सल्यूट करने का मन करेगा जब इसने पूरे ब्रिज को 27 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दिया। दोस्तों ये जो है सुबानश्री रिवर के ऊपर बनाया गया ब्रिज है, 27 दिन में कवर किया। ब्रिज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए लाता है क्योंकि ये कनेक्टिविटी सेम क्रिएट करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये बॉर्डर के ऊपर चाइना से कनेक्ट होती है, चाइना के रास्ते खोलती है, तो हमारी आर्मी को आने जाने में कोई समस्या ना हो, इसलिए भी बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से आर्मी को पहुंचाना कोई मुश्किल काम ना रह जाए, इसलिए इन ब्रिजेस पर काफी मेहनत की जा रही है। ये जो रिवर है इसे गोल्डन रिवर भी कहा जाता है। ये तिब्बत प्लेच्यू से, जैसा कि मैंने कहा, चाइना से आने वाले प्लेच्यू से एंटर करेगी इंडिया में मिरी हिल्स के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ये वही रिवर है जिसके अंदर जो अरुणाचल प्रदेश को या तिब्बत से आने वाली रिवर्स के ऊपर चाइना जो है डैम्स बनाकर तंग करने का डिसीजन ले रहा है। अब अगर बात करें कसोवाल ब्रिज जो रिवर रावी पर बना हुआ है, इसकी बहुत सारी पिक्स है दोस्तों। यहां पर ये पंजाब के सेक्शन में बनाया गया सेक्शन है जहां पर किसी टाइम पीरियड में अपनी उपजाऊ भूमि छोड़कर किसानों को दूसरे क्षेत्रों में काम करना पड़ रहा था। कारण सिंपल सा था कि इंडियन आर्मी जो थी प्रॉपर वहां पे एंटर नहीं कर पाती थी, या इंडियन आर्मी इतना ध्यान नहीं देती थी, और उस तरफ से पाकिस्तान का बॉर्डर काफी करीब होता था, तो एक हमेशा फोबिया बना रहता था, डर का। इस परिस्थिति के अंदर यहां पर उन चीजों को ध्यान रखते हुए बॉर्डर रिजर्व जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने परमानेंट ब्रिज बना दिया दोस्तों। कसोवाल एनक्लेव इन पंजाब है जो इधर एक परमानेंट ब्रिज लेकर आता है। 484 मीटर का ब्रिज है जो BRO के चेतक के अंदर बना है। चेतक जो है पंजाब हरियाणा के सेक्शन के ऊपर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो BRO के अंडर है। दिस प्रोजेक्ट ऑफ द BRO रेज इन जून 1962 में रेज किया गया था। डिमांड की गई थी कि देहरादून में कंस्ट्रक्शन जो हो रही है जिसमें जसुमत मालारी और रिनकिन रोड को जोड़ा जाए। 1980 के अंदर प्रोजेक्ट को दोबारा से उठाया गया कि बनाया जाए और फाइनली इसे तैयार किया गया। ये बेसिकली हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो जुरिडिक्शन होता है, वो जो BRO का प्रोजेक्ट चेतक है उसके अंदर काम आता है। अब आ जाता है हमारा लास्ट ब्रिज जो इंडियन रेलवे बना रही है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे बना रही है और हाईएस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज की क्वालिटी देख के दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आप विदेशों के ब्रिजेस देख रहे हैं। इस ब्रिज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि इसके अंदर यहां से ये सेक्शन के लिए नीचे तक दोस्तों कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो भी सपोर्ट है सिर्फ ये कर्व ही सारी की सारी सपोर्ट है दोस्तों, कर्व ही है ये सारी की सारी सपोर्ट। अब इसके अंदर इस ब्रिज की लेंथ 359 मीटर्स की है, हाइट जो है 324 मीटर्स की है, और इस ब्रिज की जो सर्कल है वो 35 मीटर्स का है। इस ब्रिज की असली क्वालिटी ये होती है कि इसने जमीन से एक भी कनेक्टिविटी नहीं लगाई। इस ब्रिज के अंदर जो हमारे पास आईफिल टावर दिख रहा है, इसकी हाइट जो है 324 मीटर्स है, और इसकी जो पूरे ब्रिज की हाइट है ये 359 मीटर्स है। दोस्तों हाइट आईफिल टावर से ज्यादा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस ब्रिज की लेंथ और ब्रेथ देखनी है तो हाइट हम बता चुके हैं। इस ब्रिज की लेंथ जो है 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और इसका स्पैन जो है 467 सेंटीमीटर जो मीटर्स का है, और लेंथ जो है 480 मीटर्स की है। इसकी आर्क की बात हो रही है दोस्तों। अब इसके लिए बताया गया है कि रेलवे ने बहुत स्टील और
कंक्रीट लगाकर हैवी बिल्डिंग के अंदर इसे बनाया गया है, जो बक्कल और कौरी की रेजी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया और जम्मू और कश्मीर को प्रॉपर तरीके से चेनाब रिवर के थ्रू ये कनेक्टिविटी देगा, प्रॉपर तरीके से। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया है, इसे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया जो रेलवे के नेटवर्क को अब पूरी तरीके से जोड़ता है। और इंडिया का ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां पे अब रेलवे का नेटवर्क प्रॉपर ना हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर का आखिरी हिस्सा हो, जो भारतीय दायरे में है, भारतीय कंट्रोल में है। तो जो ये सेक्शन है, उन सभी सेक्शंस को प्रॉपरली क्या किया गया, कवर किया गया बीआरओ के द्वारा और इंडियन के गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम के आधार पर भारत को चारों तरफ से मजबूती प्रोवाइड करने के लिए ये दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा सेक्शन कवर होता है, जिसमें हमने प्रीवियस 1 ईयर में होने वाले सभी ब्रिजेस के बारे में बात करी है और उन पे होने वाले जहां जहां पर पता चले गए वहां पे एक्सपेंसेस बताए गए। दोस्तों देखिए, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।